हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस विद मंजिता दैया। और हमने हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम कर रहे थे द नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया था। अभी हम करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशंस। इसमें डिस्कस किया था कि कैसे जो है नए इलाकों पर ये राष्ट्रीय आंदोलन फैल गया। काफ़ी सालों में देखते देखते नए नए सामाजिक समूह इसमें शामिल हो गए, संघर्षों की नई पद्धतियाँ सामने आई। So let we start in describably. First of all, the war created a new economic and political situation. It led to a hug increase in defense expenditure, which was financed by war loans and increasing taxes. सबसे पहली बात कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात है कि द वार क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। विश्व युद्ध जो है ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इट लेड टू ए हग इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय वार लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्च की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए और करों में वृद्धि की गई। इंक्रीजिंग टैक्सेस मतलब करों में वृद्धि की गई। कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई। कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई मतलब कि क्या हुआ, सीमा शुल्क। एंड देन क्या कहा इन्होंने, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस और आयकर शुरू किया गया। थ्रू द वार ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918। अब यहाँ पर क्या हुआ कि युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 18 के बीच कीमतें क्या हो गई, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप। डबलिंग इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 18 कि 1913 से 18 तक के बीच में जो है कीमतें वो दुगनी हो चुकी थी। लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। हार्डशिप हो जाता है बढ़ जाना, मुश्किलें। Villages were called upon to supply soldiers and forced recruitment in rural areas caused widespread anger. गांव के में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, आप देखोगे साइड में आपको लाइन दी गई है कि ए प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स्ड पीपल टू ज्वाइन द आर्मी। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है गांव से सेना में भर्ती करने के लिए लोगों को ज़बरदस्ती शामिल किया जाता है। देन इन 1918-19 एंड 2021 क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। इसके बाद क्या हुआ कि 1918, 19, 20, 21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। दिस वॉज अकम्पेन्ड बाय एन इन्फ्लुएंजा पैडमिक। और इसके कारण क्या हुआ, उसी समय जो है क्या था, फ्लू की बीमारी फैल गई, महामारी फैल गई, एपेडमिक्स। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फेमाइन्स एंड द एपेडमिक कि 1921 की जनगणना के अनुसार दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। तो ये जो टाइम है ये हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार के आसपास का टाइम है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में कैसे क्या हुआ, जिसमें कुछ तो वर्ल्ड वार के कारण हानि हो रही थी लोगों को और कुछ एपेडमिक्स आने के कारण हो गई। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वार वाज ओवर बट डिड नॉट हैपन। दैट डिड नॉट हैपन कि लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी जो मुसीबतें हैं ना वो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एट दिस स्टेज ए न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड ए न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। और इसी समय एक नए नेता सामने आए और संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। और वो नेता कौन थे, हमारे महात्मा गांधी जी। सो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, और वो जो आइडिया था, वो जो तरीका था वो था सत्याग्रह। सो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में लौटे थे। एज यू नो ही हैड कम्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जैसा कि हम जानते ही हैं कि वो दक्षिण अफ्रीका से आए थे। वेयर ही हैड सक्सेसफुली फाउट, जहाँ पर उन्होंने क्या किया था,
सक्सेसफुली, काफ़ी सफलता से उन्होंने लड़ाइयाँ की। किसके मतलब स्ट्रगल किया, ये स्ट्रगल जो था ना शांतिपूर्ण ढंग से था, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, हिंसात्मक नहीं था, ये अहिंसात्मक रूप से था। द रेशियस्ट रिगाइम विद ए नोबल मेथड ऑफ मास एगिटेशंस एंड विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। यहाँ पर क्या है कि उन्होंने एक तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्ल भेदी सरकार, रेशियस्ट रिगाइम क्या होता है, नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक मतलब उन्होंने उससे सफलतापूर्वक स्ट्रगल लड़ाइयाँ की और अपने सत्याग्रह के रास्ते पर, इसी पद्धति के वो सत्याग्रह कहते हैं, सच के रास्ते पर चलना। सो यहाँ पर क्या था, अपार्थाइड के बारे में आपको पता ही है, रंग भेद, नस्ल भेदी, जहाँ पर काले और गोरों का काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था काले लोगों के साथ। उन्हें कहीं भी आने जाने सुविधाएं मिलती नहीं थी, बहुत कम उनको मिलती थी, हर अवसरों से उनको डिनाई किया जाता था। तो वहाँ पर जो है गांधी जी ने उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized the power of truth and the need of search of for truth. It suggested that if the case was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to find the oppressors. यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क के मुकाबले करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, कि आपको कोई भी फिजिकल फोर्स की ज़रूरत ही नहीं है। ऑपरेसर, विरोधी, उत्पीड़क जो आपको पीड़ा देते हैं, उनसे लड़ने के लिए, लाइक एज यहाँ पर जैसे ब्रिटिश के लिए था हमारे, कि उनसे ज़रूरी नहीं है कि हमें लड़ाई झगड़ा मारपीट करके ही आज़ादी मिल जाएगी। आज़ादी हमें शांतिपूर्ण ढंग तरीके से भी, सिस्टमाइज तरीके से अगर हम करते हैं तो भी हमें मिल जाएगी। विदाउट सीकिंग वेनिगेंस और बीइंग एग्रेसिव, ए सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द conscience of the oppressors. People, including the oppressors, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. By this struggle, truth was bound to ultimately triumph up. Mahatma Gandhi believed that the dharma of non-violence could unite all Indians. अब यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, आगे क्या कहते हैं कि प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता, विगेंस और एग्रेसिव, एग्रेसिव क्या होता है, आक्रामक, का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। भी हमें सफलता सत्याग्रही रास्ते पे भी जाके मिल सकती है। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर्स, और कि ये जो है इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए, उनकी जो है हमें उन पर जो है इस तरीके से अटैक करना चाहिए, एक बातों वाला या स्पोर्टर्स का ना दिखाकर लड़ाई झगड़ा नहीं, नॉर्मली। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी परsuaded टू सी द ट्रुथ, और उत्पीड़क शत्रु कोई नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेट ट्रिमअप, इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। महात्मा गांधी बिलीव दैट द धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, और गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो उनको उनको लग रहा था कि भाई सत्य के रास्ते पे चलेंगे तो जो है हमें सफलता मिल जाएगी। अब भारत आने के बाद क्या हुआ, एंड दीज पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्वेश्चंस ऑफ मैप्स, जो कि अभी हम पैराग्राफ करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट मैप से हैं, वो मैं अभी बताऊंगी आपको साथ साथ। कि आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रही मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। इन 1916 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। कि भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया
और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा मैप का, चंपारण बिहार कि जो किसानों के लिए जो संघर्ष किया गया सत्याग्रही आंदोलन गांधी जी ने बिहार के किस जिले में चलाया, चंपारण। या चंपारण जो है वो कौन से जिले राज्य के अंतर्गत है, बिहार। कब है, 1916। Then in 1917 he belonged as सत्याग्रही to support the peasant of the खेड़ा district of गुजरात। फिर 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। तो ये यहाँ से सेकंड मैप क्वेश्चन हो गया। गुजरात में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, सत्याग्रह के लिए। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन जो है कहाँ कहाँ उन्होंने स्टार्टिंग में चलाए थे अफ्रीका से आने के बाद। तो ये तीन जो है मेन प्रसिद्ध रहे हैं। 1916 में बिहार, सेकंड खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, एंड थर्ड आपका अहमदाबाद कॉटन मिल्स के लिए जो था। नाउ अब ये जो खेड़ा में हुआ था, अफेक्टेड टू क्रॉप फेलर एंड ए प्लेग एपिडेमिक, द पीजेंट ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रिवेन्यू वर डिमांडिंग द रिवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि फसल खराब होने के कारण, महामारी कारण किसान जो है वो लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, तो वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। एंड इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह मूवमेंट अमंगेस्ट कॉटन मिल वर्कर्स। और 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे थे। तो ये था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार, और से थोड़ी सी हमारी हाइलाइट्स फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ था, कैसे हमारे यहाँ पर काफ़ी सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो चीज़ें हुई वो क्या था, फिर सत्याग्रह की जो विचार जो भारत में गांधी जी लेकर आए, तो सत्याग्रह का विचारों का मतलब क्या है। सो जो हमने ये फर्स्ट पैराग्राफ किया है ये पूरा उसके सत्याग्रह को एक्सप्लेनेशन देता है। देन महात्मा गांधी ने भारत पहुंचने के बाद जो सत्याग्रही ऑर्गेनाइज किया अलग अलग जगह पर, उनमें से कुछ ये मुख्य प्लेसेस दिए गए हैं। 1916 बिहार चंपारण, देन 1917 खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, एंड 1918 अहमदाबाद। ठीक है ना। रोलैक्ट एक्ट, अब आएगा रोलैक्ट एक्ट। तो रोलैक्ट एक्ट का आपको पता ही है बच्चों की रोलैक्ट एक्ट क्या था, कानून कैसा कानून बनाया गया था कि इसमें विदाउट एनी, सिर्फ विदाउट एनी ट्रायल, किसी भी बिना कार्रवाई मुकदमे के शक के आधार पर किसी व्यक्ति को जेल में 2 साल के लिए कारावास में डाल दिया जाता था। तो रोलैक्ट एक्ट जो आया था इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंड आई होप you will understand this topic by this video. So now goodbye all of you.